पेपर लीक पर छात्रों और सरकार के बीच में हुए संवाद और मसले का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों, खासतौर पर युवाओं के साथ में संवाद कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 वीडियो संदेश जारी करके देश के युवाओं से संवाद उन्होंने किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला वीडियो 23 जुलाई को देर रात 11:52 पर जारी किया, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं, छात्रों और अभिभावकों के साथ में पेपर लीक के मुद्दे और उठाए गए सख्त कदमों पर संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताया कि उनकी सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर कितना गंभीर है और क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो पर जबरदस्त रिस्पांस आया और बड़ी संख्या में लोगों ने इस वीडियो को देखा और अपनी बात रखी, जिसके बाद अगले दिन यानी कि 24 जुलाई को पीएम मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने वीडियो पर आए रिस्पांस के लिए देशवासियों को धन्यवाद कहा। और फिर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक और संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया और बताया कि हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है और उन्होंने वादा किया कि परीक्षाओं को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही एक नया टेक्नोलॉजिकल सिस्टम भी लागू किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है, उसका नेतृत्व नंदन नीलेकणी कर रहे हैं। नंदन नीलेकणी तकनीकी फील्ड से जुड़ा एक बड़ा नाम है, जो सरकार की कई योजनाओं और कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के सह संस्थापक, साथ ही देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी उद्यमी में गिने जाते हैं। आधार परियोजना के पहले चेयरमैन भी नंदन ही थे। डिजिटल इंडिया का जिम्मा भी नंदन नीलेकणी ने संभाला था और नंदन नीलेकणी पद्म भूषण से सम्मानित हैं। जिस टास्क फोर्स का ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसमें नंदन नीलेकणी के साथ साथ कई अहम चेहरे भी शामिल हैं। इन सब की जिम्मेदारी देश के युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसा परीक्षा सिस्टम तैयार करना होगा जो पूरी तरह से लीक प्रूफ हो। इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स में नंदन नीलेकणी के अलावा कई बड़े चेहरे शामिल हैं। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे। उनके साथ में पूर्व इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को भी इसमें शामिल किया गया है। पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका को भी इस टीम में जगह दी गई है। साथ ही आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी भी इसके सदस्य हैं। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा को भी इसमें शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स एनटीए की परीक्षा प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करेगी। साथ ही इस टास्क फोर्स का काम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना होगा, पेपर लीक रोकने के उपाय सुझाना और तकनीक आधारित सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था तैयार करना होगा। साथ ही भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में सुधार के सुझाव भी ये टास्क फोर्स देगी।